लगभग 10 साल एक आईटी कंपनी के क्वालिटी एश्योरेंस के शोबे से वाबस्ता रहने वाली रूही गिल को इस साल सितंबर में अपनी मुलाजमत छोड़ना पड़ी। मेरी फुल टाइम जॉब थी, तो वही रेगुलर जो आपका रन ऑफ द मिल स्केड्यूल होता है कि सुबह ऑफिस जाना है आपने, तो जाने से पहले बच्चों को ड्रॉप करना है और उसके बाद फिर ऑफिस जाओ, फिर वही शाम को वापस आओ, फिर वही डिनर एंड बेड टाइम। जब मार्च में सब बंद हो गया तो हमें वर्क फ्रॉम होम अलाउड होता था पहले भी, बट दैट वाज ओनली कंडीशनल, जैसे कि बहुत ज़रूरत है तब। रूही के दफ्तर ने इंतहाई मजबूरी की बुनियाद पर मुलाजमीन को घरों से काम करने की इजाज़त तो दी, लेकिन इसे अच्छा नहीं समझा जाता था। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के मुताबिक सिर्फ सितंबर के महीने में अमेरिका में मुलाजमत करने वाली 8,65,000 औरतें मुल्क की वर्क फोर्स से निकलने पर मजबूर हुई और ये तादाद इसी महीने बेरोजगार होने वाले 2,16,000 मर्दों के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा थी। औरतों के मुलाजमत छोड़ने की एक बड़ी वजह तालीमी इदारों का बंद होना था। रवां साल मार्च और अप्रैल में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 60% वालिदैन स्कूल बंद हो जाने के बाद बच्चों की देखभाल के लिए मुतबादिल हल तलाश करने में नाकाम रहे और अप्रैल से अगस्त के अरसे में औसतन 10% माओं ने कहा कि वो हर हफ्ते काम नहीं कर सकी, यानी उन्हें छुट्टियां भी लेनी पड़ी क्योंकि उन्हें घर रहकर अपने बच्चे का ख्याल रखना था जो स्कूल या डे केयर सेंटर नहीं जा रहा था। वबा और फिर लॉकडाउन के दौरान 5 साला बेटे और 8 साला बेटी की वालिदा रूही गिल ने मार्च से अगस्त तक तो घर से अपनी मुलाजमत जारी रखी। फिर सितंबर में गर्मी की तातीलात के बाद नया तालीमी साल शुरू होने पर हज़ारों अमरीकी मुलाजमत पेशा माओं की तरह उन्हें भी घर और मुलाजमत में से एक को चुनना पड़ा। मेरा पूरा समर इसी जद्दोजहद में निकला था कि अब कैसे मैनेज करना है। काम की भी लाइंस ब्लरी हो जाती हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपने बच्चों को बीच में देख लो, बट काम ऐसा लग रहा था कि रुक ही नहीं रहा है। ये एक वीकेंड जैसा पूरा हफ्ता निकल रहा है आपका, जो आपने वीकेंड पे अपने बच्चों को टाइम देना होता है, आपने पूरा हफ्ता देना है अब। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो घर दिन में घंटे तो 24 ही हैं। अगर आप ऑफिस को कहो कि रुको तो मैं बच्चे का देख लूँ, फिर ऑफिस का करो, तो आप तो ऑफिस के और बच्चों के बीच में घूमते रह जाओगे, बाकी काम कब होगा। यूं रूही और उनके शौहर ने एक मुश्किल फैसला किया कि बच्चों और घर की खातिर रूही को अपने करियर को फिलहाल छोड़ना होगा। इसका एक मतलब उस माली नुकसान को बर्दाश्त करना भी था जो रूही के मुलाजमत छोड़ने से हुआ। फाइनेंसेस का ये है कि हमें पता है कि अब सिंगल इनकम पे इट्स डिफिकल्ट, आप सिर्फ एसेंशियल्स पे फोकस्ड रह जाते हो और उसमें एसेंशियल्स में भी समटाइम्स इट्स वेरी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड कि किसको मैं एसेंशियल गिनूं, किसको नहीं एसेंशियल गिनूं। अब सोचते हो कि आप वापस जाओगे, फैमिली से मिलोगे, वो चीज़ें अब सारी होल्ड पे हो जाएंगी क्योंकि आप फाइनेंसेस पहले देखोगे। माहिरीन कहते हैं कि अगर वबा पर काबू पाने के बाद स्कूल खुल भी जाएं तो वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चों की वजह से मुलाजमत छोड़ी, उन्हें दोबारा मुलाजमत मिलने में बहुत मुश्किल होगी और रूही गिल इस खौफ के साथ साथ एक और खदशे का शिकार भी हैं। फाइनेंशियली मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपने पुराने पे स्केल पे कब जाऊंगी और उसके आगे आप तरक्की का पूर्व सोचोगे तो वो और हो जाएगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं एक सेकेंड टियर वर्कफोर्स हो जाऊंगी जो कि बाकियों से पीछे है, और शायद अगर मैं कहीं पे इंटरव्यू देने जाती हूँ तब भी मैं शायद बाकियों से एक स्टेप पीछे रहूँगी। मैंने सारी टाइम बहुत मेहनत की अपने करियर पे, बट फिर अपने आप को ये कहना पड़ता है कि इस टाइम पे इनको ज़्यादा ज़रूरत है, फैमिली को ज़्यादा ज़रूरत है। तज्जियाकार कहते हैं कि अमेरिका में मुलाजमत पेशा माओं की लेबर फोर्स में शमूलियत सुस्त रवि से ही सही लेकिन जारी तो थी, ताहम वबा के बायस ये अमल बुरी तरह मुतासिर हुआ है। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, एलिकॉट सिटी, मैरीलैंड।